अपराधी कितना भी शातिर हो जाए लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसको कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन पुलिस की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है। आज हमारे साथ है एडिशनल कमिश्नर प्रथम कैलाश विश्नोई, जिन्होंने ऋतिक बॉक्सर को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, कहाँ से पकड़ा उसको? देखिए, जो जयपुर शहर में मैंने बताया था, करीब दिसंबर और जनवरी माह में कुछ व्यापारियों को थ्रेट कॉल्स आए थे। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट केस था जी क्लब के ओनर के ऊपर थ्रेट कॉल मेटेरियलाइज नहीं होने पे फायरिंग की गई थी, जिसमें शूटर्स को तो पहले अरेस्ट कर लिया गया था और सीपी साहब के निर्देशन में जो टीम्स बनी थी, गहनता से अनुसंधान कराया था, तो उसमें मुख्य किरदार के रूप में ऋतिक बॉक्सर का नाम आया था सामने। चूँकि अनुसंधान में प्रमाणित हो चुका था, पुलिस मुख्यालय द्वारा इस पर 1 लाख का इनाम निकाला गया क्योंकि प्रयासों से मिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद में अनुसंधान आगे बढ़ता है, मुख्य गैंगस्टर लॉरेंस को यहाँ पे लाते हैं, उसे डिटेल इंटेरोगेशन किया जाता है 14 दिन पर। उसकी इंटेरोगेशन के आधार पे उनको कुछ आसूचना प्राप्त होती है। उसको डेवलप करते हुए हमारी एक स्पेशल टीम गई थी वहाँ पे इंडो नेपाल बॉर्डर पे, और वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते हुए भारत में इसको अरेस्ट किया गया। सर, जयपुर में इसके लगभग कितने मुकदमे हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी इसने फिरौतों के लिए कॉल किए थे। क्या पूरा मामला है? कितनी गिरफ्तारियाँ शेष है? जयपुर में थ्रेट कॉल से रिलेटेड 8 केसेस में ये वांछित है और 3 केस हनुमानगढ़ के और 1 बीकानेर का। तो आज की तारीख में टोटल 12 केसेस में ये राजस्थान में वांटेड था। ये वो सभी केसेस हैं जो बेसिकली एक्सटॉर्शन थ्रेट्स को लेकर के, रंगदारी को लेकर के। बाकी अन्य इसका आपराधिक रिकॉर्ड है जो सामान्य मारपीट का जो शुरुआत में हर अपराधी का होता है, छोटे से डेवलप होता है, उस तरह के कुछ केसेस भी हैं। बट ये प्रमुख 12 केसेज है जिनमें से गिरफ्तारी शेष थी। और कोई लोग भी इसके जो साथी है उनको डिटेन किया हो, या फिर लगातार आपकी तफ्तीश चल रही है? एडिशनल एसपी राम सिंह जी को भी लगाया गया है, तो कुछ निकल के आया है कि और भी कोई इसके साथी हो सकते हैं जो इस तरह से, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है ये सब बाहर से हो रहा है, तो इसके लिए भी आप लोगों ने कोई एक अलग से सेल बना रखी है, अलग से कोई डेवलपमेंट? देखिए, जो जयपुर शहर के जो थ्रेट कॉल्स थे उसको लेकर के एक विशेष टीम गठित की गई थी जो इन केसेस के इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर रही थी, जिसमें बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन के आधार पे मेन मुख्य गैंगस्टर के अलावा जी क्लब फायरिंग घटना में हमने करीब 14 व्यक्ति आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ये भी उसमें एक प्रमुख किरदार था ऋतिक बॉक्सर भी, जिस पे 1 लाख का इनाम भी था। रही बात इसके अन्य साथियों की, तो अनुसंधान के दौरान में जैसे जैसे नाम इनके सामने आ रहे हैं और वो हमारे अनुसंधान से प्रमाणित हो रहे हैं, तो हमारे द्वारा गिरफ्तारी जारी है इसके अंदर। चारों शूटर्स को इमीडिएटली पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था, जिसमें मुठभेड़ भी हुई थी। उसके बाद में इस पूरे अपने गैंग को ऑपरेट करने वाले गैंगस्टर को अरेस्ट किया गया। फिर इसमें जो जयपुर का इनका नेक्सस था उसको डेवलप करके बेसिकली ऋतिक बॉक्सर को अरेस्ट किया गया। और भविष्य में नहीं हो इसके लिए हमने इनको, हमारा सोशल मीडिया सेल है जो बेसिकली रेगुलरली इन गैंग्स पे काम करता है, जो इनका रिक्रूटमेंट का सिस्टम है सोशल मीडिया के आधार पे, उसको भी हमने डेवलप किया। इनके लाइक्स, फॉलोअर्स और इनके कमेंटेटर्स जो हैं बेसिकली जो साइलेंटली इनको सहयोग करते हैं किसी न किसी रूप में मोटिवेट करके, या वहीं से ये शूटर्स को पिकअप करते हैं, उसको कर्टेल करने के लिए हमने पूरे प्रदेश की एक सूची बनाई और उसमें एक संयुक्त पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पे कल बीकानेर संभाग में, जोधपुर संभाग में, उदयपुर संभाग में संयुक्त रेड की गई, जिनमें सभी गैंगस्टरों के इनके जो सहयोगी हैं किसी न किसी रूप में, उनके रेड की गई और उनको लाया गया। पूछताछ करके उनमें बहुत से केसेस भी बने, गिरफ्तारियां भी हुई है, ताकि भविष्य में इस तरह की वारदात को ये लोग अंजाम नहीं दे सकें। तो ये थे हमारे साथ कैलाश विश्नोई, जो बता रहे थे कि लगातार बदमाशों का पीछा किया जा रहा है और जो लॉरेंस का गुरका है ऋतिक बॉक्सर, उसको जवाहर सर्किल थाने में रखा गया है। अन्य 8 मुकदमे जो जयपुर में उसमें गिरफ्तारी शेष है, और हनुमानगढ़, गंगानगर में भी इसके 4 मुकदमे हैं फिरौती के, वहाँ पे भी वो वांटेड चल रहा था। लगातार उससे अब पूछताछ की जाएगी कौन कौन साथी उसके साथ इस वारदात में शामिल थे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ राकेश दादीज,